आज के टाइम पर एक ट्रेंड बहुत ही अच्छे से चल रहा है, जहां पर हर बड़ी मूवीज का कुछ ना कुछ पोस्टपोन हो रहा है, जहां पर हर दिन बड़ी मूवीज का कुछ ना कुछ रिपोर्ट आता है और वहां पर हमें एक ही चीज देखने मिलता है कि मूवी पोस्टपोन हो चुकी है। अभी के टाइम पर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है रामायणा मूवी के लिए और इसी की वजह से उसकी हर एक अपडेट को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस मूवी ने भी हर बार की तरह इस बार भी सबको निराश किया है, जहाँ पर इंडियन फैंस को तो बहुत ज्यादा निराश किया है, क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर बहुत से ग्लोबल फैंस ने देख लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी इंडियन फैंस ने इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा है, जिसको लेकर सभी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और सभी वेट कर रहे थे कि 24 जुलाई को इस मूवी का ट्रेलर आने वाला है। लेकिन फिर इस मूवी ने वही किया जो कि हर बड़ी मूवीज आज के टाइम पे कर रही है, जहां पर इस मूवी ने कुछ ही घंटे पहले ये बता दिया कि ये मूवी का ट्रेलर आज नहीं आने वाला है। ये कोई नई बात नहीं है गाइस, बाकी सारी मूवीज भी पोस्टपोन हुई है, लेकिन इस मूवी का ट्रेलर पोस्टपोन होने का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि सब कुछ ओके था और हमें यूट्यूब पे इस मूवी का ट्रेलर देखने मिलने वाला था। लेकिन अचानक इस मूवी का पोस्टपोन होना ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन गया। ये न्यूज आने के बाद फैंस के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे, जहाँ पर पहला क्वेश्चन तो सबका यही था कि ये सिर्फ एक ट्रेलर डिले है या फिर मूवी भी डिले होने वाली है। आज के टाइम के फैंस और एक नॉर्मल फैंस यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता है कि ये सबसे बड़ा मार्केटिंग मूव है, जहाँ पर रामायणा ट्रेलर को पोस्टपोन करने के बाद एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गेम खेलने वाला है। इस चीज को लेकर बहुत से लोग अवेयर हैं और बहुत से लोग अवेयर नहीं है, और आज की इस वीडियो में मैं वही कवर करने वाला हूँ, जहाँ पर हम पता करने वाले हैं कि रामायणा का पोस्टपोन होने का रीजन कहीं हमारे यश भाई तो नहीं है। ये बात तो सबको पता है कि रामायणा सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये उन मूवीज में से है जिसका अनाउंसमेंट होने के बाद ही लोग बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे हमने बाहुबली 2 और पुष्पा 2 का हाइप देखा था, वैसे ही हाइप इस मूवी का बना हुआ था, जहाँ पर लोग इस मूवी के रिलेटेड छोटे से छोटा अपडेट शेयर करना पसंद करते थे। उसके पीछे कई सारे बड़े रीजन भी है, जैसे रणवीर कपूर हमें ऐसा राम देखने मिलने वाले, यश ऐसा रावण देखने मिलने वाले, साई पल्लवी और सनी देओल देखने मिलने वाले। ये सब के सब बड़े बड़े कैरेक्टर हमें एक साथ देखने मिलने वाले, इसलिए 24 जुलाई कोई भी नॉर्मल डेट बिल्कुल नहीं था। ये एक इवेंट था जिसे पूरी इंडिया सेलिब्रेट करने वाली थी, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि इस डेट को लेकर सोशल मीडिया पे काउंटडाउन चल रहा था। फैन पेज भी हर एक अपडेट को सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे, जिसे फैंस देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। ये सब देखने के बाद फैंस को यही लग रहा था कि इसी डेट पे ट्रेलर आएगा और लोग देखेंगे कि 4000 करोड़ कैसा होता है। लेकिन फिर इसी डेट पे कुछ ही घंटों पहले एक ऐसा अनाउंसमेंट आया जिसे देखने के बाद फैंस तो बहुत ज्यादा निराश हो गए और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। फैंस की तरफ से जो मैंने रिएक्शन देखा था गाइस, ये बात तो सबको पता था कि पोस्टपोन होने के बाद हमें ऐसे ही रिएक्शन देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है, क्या ये बात मूवी मेकर्स को नहीं पता था? जो फैंस को वो इतने टाइम से वेट करा रहे हैं, उनको ये बात नहीं पता था कि एक अनाउंसमेंट के बाद वो सब के सब फैंस इनके अगेंस्ट भी हो सकते हैं? ये बात हर फिल्म मेकर्स को पता होता है, लेकिन प्रोडक्शन के आगे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि एट द एंड मूवी से प्रोडक्शन को सिर्फ एक ही चीज चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो रामायणा के मूवी मेकर्स ने कुछ ही घंटों पहले क्या चेंज किया, आइए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट से हमें क्या पता चला है, जहाँ पर हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि रामायणा का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाले ये लोग, क्योंकि पहले इस मूवी का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर कोई और था, लेकिन अब इस मूवी का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है सोनी पिक्चर। रामायणा का ये पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप है, जहाँ पर सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के साथ इन्होंने बहुत बड़ा पार्टनरशिप किया है। अगर आपको ये बात पता नहीं होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर होते क्या है। मूवी डिस्ट्रीब्यूटर वो पार्ट है मूवी का जिसे प्रोडक्शन टीम हैंडल करती है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्शन टीम को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि कैसे वो इस मूवी को उस कंट्री में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है धर्मा प्रोडक्शन, जहाँ पर इंडिया के हर कोने तक ये मूवी पहुंच पाए, इसका पूरा जिम्मेदारी होने वाला है धर्मा प्रोडक्शन के पास। ऐसे ही हर एक ग्लोबल फैंस के पास ये मूवी पहुंच पाए, इसीलिए हेल्प लिया जाता है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जहां पर रामायणा ने फाइनल डील किया है सोनी के साथ। सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के साथ जो ये डील हुआ है, ये सिर्फ कुछ घंटों पहले ही हुआ है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट वीक के अंदर ही इस पूरे डील को यहाँ पर सेट किया गया है। और इसी की वजह से जो भी इस मूवी को लेकर प्लानिंग बना था पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, उसे अब थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा, जहाँ पर सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट अपने प्लान को आगे रखेगा और उसके बाद डिसाइड करा जाएगा कि कब इस मूवी के ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा। मूवी को लेकर जो ये स्टेप लिया जाता है, ये बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी भी मूवी मेकर्स को लेकर, क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी मूवी सिर्फ ब्लॉकबस्टर मूवी बनने के लिए नहीं बनी है। आज के टाइम पर हर मूवी ग्लोबल लेवल पे राज करने के लिए बन रही है, और इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है ग्लोबल लेवल मार्केटिंग का, जहाँ पर सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के साथ इनको चलना पड़ेगा इस मूवी को ज्यादातर लोगों के पास पहुंचाने के लिए। नॉर्मल फैंस को अगर आप इस पोस्टपोन के रिलेटेड कुछ भी पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि ये न्यूज एक नेगेटिव न्यूज है, लेकिन मार्केटिंग के लैंग्वेज में हर डिले लॉस नहीं होता है। कभी कभी डिले एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बड़ा बना के जाता है, क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो 24 जुलाई को अगर इस मूवी का ट्रेलर आ जाता तो लोग इस मूवी के ट्रेलर को देखते और उसके बाद इस मूवी के बारे में डिस्कशन चालू कर देते, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद लोगों का एक्साइटमेंट कम हो जाता और लोग इस मूवी के बारे में बात करना कम कर देते। लेकिन अभी आप देखो पोस्टपोन के बाद हर जगह सिर्फ यही न्यूज चल रहा है कि इस मूवी का ट्रेलर कब आने वाला है। सोशल मीडिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, फैन पेज पे चले जाओ, किसी भी मीडिया हाउसेस पे चले जाओ, हर जगह सिर्फ यही डिस्कशन चल रहा है कि इस मूवी का ट्रेलर अब कब आने वाला है।
जहाँ पर इस मूवी को लेकर फ्री प्रमोशन हो रहा है। जिसको भी ये बात पता नहीं होगा कि इस मूवी का ट्रेलर आने वाला था, उसको भी ये बात पता चल जाएगा। ट्रेलर को पोस्टपोन करने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज मिला है इस मूवी को, क्योंकि इंडिया के अंदर इस मूवी का फ्री प्रमोशन हो रहा है। एक प्रोड्यूसर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बोल दिया था कि अब के टाइम पर कोई भी मूवी सिर्फ ब्लॉकबस्टर पे राज करने के लिए नहीं बन रही है, यानी कि सिर्फ इंडिया पे रूल करने के लिए बिल्कुल नहीं बन रही है। आज के टाइम पर इंडियन सिनेमा में जितनी भी मूवीज आ रही है वो सब के सब ग्लोबल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं, और इसी की वजह से इस मूवी के ट्रेलर पोस्टपोन होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही था। जहाँ पर रूमर्स के थ्रू हमें यही पता चल रहा है कि इस मूवी का ट्रेलर हमें देखने मिलने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू होम के साथ, जहाँ पर ये मूवी 31 जुलाई को आने वाली है और ये पूरी दुनिया में चलने वाली है। और यहाँ पर साफ साफ यही देखने मिल रहा है कि स्पाइडरमैन की मूवीज जिस भी थिएटर में चलने वाली है वहाँ पर हमें देखने मिलने वाला है रामायणा का ट्रेलर। ये न्यूज आने वाले टाइम में सच हो जाएगा। इसके पीछे बहुत से रीजन है, जहाँ पर सबसे बड़ा रीजन और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि ये दोनों मूवी के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर सेम है। हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये दोनों मूवी के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट। तो अब आप पूरे के पूरे प्लान को अच्छे से समझे रहोगे कि रामायणा अपनी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना बड़ा प्लान बनाया। वेल, मैं आपको ये बता दूं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू होम कोई भी नॉर्मल मूवी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो कि इस साल की सबसे बड़ी मूवी को इस मूवी ने टक्कर दिया है। ये साल की सबसे बड़ी मूवी शायद डूम्सडे बन सकती है, जहाँ पर इस मूवी की हाइप, इस मूवी का क्रेज फैंस के बीच में बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी इस मूवी को हाइप में हराया है स्पाइडरमैन ने, जहाँ पर अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा व्यू किसी ट्रेलर ने कमाया है तो वो कोई और नहीं स्पाइडरमैन है, क्योंकि डूम्सडे ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर 503 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज कमाया है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो कि छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है एक ट्रेलर के लिए। लेकिन गाइस, जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू होम आया तो इस मूवी ने फाड़ के रख दिया पूरे सोशल मीडिया को, क्योंकि इस मूवी को 700 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिला है पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर। तो आप खुद ही सोच के देखो, जिस भी पर्दे पे ये मूवी चलेगी और वहाँ पर रामायणा का ट्रेलर चलेगा तो कितना बड़ा मार्केटिंग यहाँ पर बनेगा। हमने इससे पहले रामायणा के प्रोडक्शन टीम के ऊपर कितना ज्यादा सवाल उठाया था और कितना ज्यादा मजाक भी बनाया था, जहाँ पर फैंस के साथ साथ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस यही क्वेश्चन कर रहे थे कि 4000 करोड़ का मूवी है और इसका प्रमोशन अभी भी इन्होंने शुरू नहीं किया है। लेकिन अब आप खुद ही देख लीजिए कि इनका मास्टर प्लान किस लेवल पे लेके जाने वाला है इस मूवी को। अब आप खुद ही सोच के देखिए, अगर इस मूवी का ट्रेलर 24 जुलाई को आता तो लोग ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर ही इस मूवी के ट्रेलर के बारे में बात करते। लेकिन अब एक ऐसी मूवी के साथ इस मूवी का ट्रेलर आएगा जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनेगा इस मूवी के लिए। मतलब ये साफ है कि इंडिया में तो इस मूवी की बात चलने वाली है ट्रेलर आने के बाद, लेकिन पूरी दुनिया भर में ये क्वेश्चन होगा कि रामायणा करके एक मूवी आने वाली है और ये कैसी होने वाली है। अब जिसको भी ये लगता होगा कि इस मूवी के ट्रेलर को पोस्टपोन करने का कोई रीजन नहीं था, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद उसको ये पता चल गया होगा। जहाँ पर अब तो ये कोई नहीं बोलेगा कि इस मूवी में पोस्टपोन किंग है, इसकी वजह से ये मूवी भी पोस्टपोन हो सकती है। गाइस, वैसे तो मैं मजाक कर रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना चालू कर देना कि मैं यश का बहुत बड़ा हेटर हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में आके ये बताओ कि आप इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। इसके साथ साथ कमेंट में ये भी बताना कि आप कौन से ऐसे एक्टर का कैरेक्टर देखने के लिए एक्साइटेड हो इस मूवी के अंदर। ये बात तो मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में किसका नाम सबसे ज्यादा आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपके कमेंट को देखने वाला हूँ और हर एक कमेंट को रिप्लाई करने वाला हूँ, तो प्लीज कमेंट करके जाना। बाकी गाइस, ये आज का हमारा वीडियो, जिसे आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही सिनेमन की बातें फैक्ट्स और रियलिटी के साथ देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को हाइप कर देना। आपके पास 3 चांस होता है, आप कितना भी हाइप कर सकते हो इस वीडियो को। बाकी आपके मन की बातें अगर आपको ऐसा स्क्रीन पे देखना पसंद है तो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।